भैया इसको पकड़ने दे रहा। तो पानी लाई, छाछ के लिए कटोरी नहीं। पानी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा तुझे। पानी डिहाइड्रेट हो गया ना, इसे ठंडक चाहिए शरीर में। पी ले बेटा, लेके आई जो पानी तो पूरा है। देख तो कितना टिक्स पड़ा था। ले बेटा देख, ये पानी ठीक है, ये छाछ आ रहा है। भैया छाछ देना। उसके कील में डालने की क्या जरूरत है? कितनी जगह से देखना कितना फैल गया। अरे भैया काम उल्टे करते हो। कील में टांगा ना तुमने तो उसमें एक ही मुंह था, उसके जब 3 मुंह हो गए तो 2 मुंह से छाछ नीचे जा रही है ना। भैया एक एक पैसा कीमती होता है इनके लिए, अपने जैसों के पास में। लोग बोलते हैं वो क्या करती है, लेकिन हम करते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता। तो पैर देख कैसा फ्रैक्चर है, तब भी चढ़ के आना पड़ता है ना 4-4 मंजिल। पानी के लिए अब इसको नीचे नहीं जाना पड़ेगा। अभी ये पता नहीं किया कि ये यही मिलता है क्या, कल गाड़ी आएगी ना तो इसी यहीं से ले लेना पड़ेगा इसको। गर्म पानी है, बोल इसमें ठंडा ही नहीं हुआ। नल का पानी लाई ना, ठंडा तो हमको ही पीने को नहीं मिलता, बच्चों को कौन देगा। अभी ठंडा हो जाएगा लेकिन ये पानी। हाँ इधर बेटा, इधर पीना। देख कितनी छाछ फैल गई, इतनी इसके पेट में गई होती ना। अब इसको आराम करने दो, क्योंकि अपन लोग रहेंगे तो ये अपनी मर्जी से उठ के पी लेगा, अपन रहेंगे तो नहीं पिएगा ये, है ना, बराबर ना, ठीक है ना। भैया हम कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि देश की बेटी चांदनी राजगुरू तो फालतू नाम, ऐसे कौन ये अवार्ड या खिताब दे दिया। तो ऐसा नहीं होता, देश की बेटी बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आज 41वां रनिंग पे हम कुंवारे, हम चाहें तो दूसरों के साथ घूम सकते, अपना टाइम बिता सकते। टाइम इन पे क्यों वेस्ट करें। लेकिन प्राणियों के दुख दर्द को हम अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए किसी से प्यार मोहब्बत नहीं, कोई लफड़ा नहीं, सिर्फ एक ही काम है, दिन रात कुत्तों की सेवा, दिन रात कुत्तों की सेवा। इसके लिए नौकरी भी नहीं कर पाते, तो जो पैसा होता है ना उसे हम बर्बाद नहीं करते। खुद 3-3 दिन भूखे रहते हैं पर इनके लिए करते हैं हम। क्यों? क्योंकि ताकि ये लोग भूखे ना रहे। अब ये बीमार है, कोई भी शेल्टर की गाड़ी आने को तैयार नहीं रहती है। कोई कहता है नाक रगड़ के माफ़ी मांगो, कोई कहता है वो तो बहुत अच्छा है जब वी केयर वाले और चापड़ वाले जो हमारी मदद कर देते हैं। लेकिन जब तक बने तब तक हम इसको पहले ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा लगेगा कि नहीं होगा तभी डॉक्टरों को परेशान करेंगे ना। क्योंकि देखो ये बेचारा है ना, मरे हुए चूहे, जो चूहे मार रहे हैं उसकी चूहे मरे डाल देते हैं, उनको खा लेते हैं ये भूखों में। इसके लिए इनको मतलब बीमारी हो जाती है। और लोग बाग तो यहाँ जो मोभादार व्यक्ति गिने जाते हैं ना, हम इज्जतदार है, वो ही है ना, इनको डंडे फेंक फेंक के लोग मारते हैं। पर क्या है, हम रहते हैं यहाँ के भले ही प्रमुख हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते। और बोलते विनती करते हैं तो लोग बाग हमें इतना बेइज्जत करते हैं, पीछे से इतनी बुरी बुरी बातें करते हैं ना हमारे बारे। इसके मुंह में ये डाल दो, ये ऐसी है, ये वैसी है, कुत्तों के बारे में बोलती है ना। अच्छा पालने की तुम्हारी औकात नहीं है, जब हमारा सहारा लेते हो कि बदबू आ रही तुम अपने घर में रख लो, तो फिर जब ठीक हो जाते हैं तो फिर क्यों रखते हो, है ना। जब औकात नहीं है तो आप अपने वालों के लिए जियो ना, दूसरों के लिए क्यों जीते हो, है कि नहीं। और कोई विनती करने जाता है, प्रार्थना करने जाता है तो उसे इज्जत देनी चाहिए ना, है कि नहीं। देखो हम क्या कर, कुत्ते को भगा दो, हाँ, और भगा दो, उसको मारो मत ना, बराबर। अब तुम फेंक फेंक के अड़ंगना मारोगे तो बेचारे के हाथ पैरों में लगेगी ना। खाना तो दे नहीं सकते और बस खाली मारना ठोकना शुरू कर देते हो। पर खुद के घर में भी कुत्ते हैं ना, खुद की भी तो देखो, खुद के कुत्ते कितने खराब हैं, बराबर है। लेकिन हम कुत्तों को प्यार करते इसलिए खराब हो अच्छा हमारे लिए तो सब सरखे हैं कि नहीं, बराबर है ना। हम चाहते हैं कि उनको फ्रेंडली बनाएं, उनको सोशलिंग बनाएं, ताकि वो बेचारे दूसरों को भौंके ना, काटे ना, बराबर है ना।
ठीक है। तो पालतू है इसका ये मतलब नहीं कि किसी को भी काट ले, किसी को भी मार दे, किसी के भी नींद खराब कर दे, किसी के भी पीछे पड़ जाए। उसको सोशलिंग बनाओ ना, मिलने दो ना किसी से। भले तुम अगर ध्यान रख, तुम कहते हो हमारा धर्म, हम चिकन नहीं खाते, मत खा भाई। इनका तो कोई धर्म नहीं है, इनकी कोई बॉर्डर नहीं, इनकी कोई सीमा नहीं। ये हिंदुस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान, मलेशिया कहीं भी जा आ सकते हैं, इनके लिए कोई नहीं। अभी तो मूल निवासी मिल गया, इन्होंने जहाँ जन्म लिया वहाँ रहने दो। लेकिन अगर तुम उन्हें जहर खिला खिला के मारते हो और मैं छाछ पिला पिला के उन्हें जिंदा करती हूँ, तो कहाँ से कितने दिन तक करूँगी? मेरे पास हराम का थोड़ी आता, मैं सोने वाला धंधा थोड़ी करती हूँ, मेहनत करती हूँ, मेहनत करके अपने बच्चों को खिलाती हूँ। तो हमें जीने दो ना, हम अकेले हैं, अनाथ हैं इस दुनिया में, तो हमें हमारे तरीके से जीने दो ना। अगर हम किसी के घर में जाके बैठेंगे, तुम हमारे छोकरा नहीं पाछना है, मेरे लड़के के पीछे आती है, ऐसा सुनने से अच्छा है कि हम कुत्तों के पीछे रहे ना भाई। दिस इज माई फैमिली यार, बराबर, यही हमारा परिवार है, बराबर। और जब हम एक कुंवारी लड़की हैं, अनाथ है, तो पूरा नगर हमारा परिवार है ना। तो फिर नगर के लोगों को भी हमारे माई बाप बनना चाहिए ना। भाईड़ा बनने की क्यों जो कोशिश करते रहते हैं 24 घंटा? दीदी दीदी दिन को बोलते, रात होते बीवी बनाने की सोचने लगते हैं, हैं? बराबर। और अभी सरकार ने एक कानून पास किया ना कि लड़की के साथ में कुछ भी कर सकते हो, बलात्कार नहीं गिना जाएगा। तो हमको भी उनकी पुंगी बजाने दो, उनकी गोटियों से अंटियाँ, उनकी गोटियों से क्रिकेट खेलने दो, तब पता चलेगा ना पुरुषों को। हमारे को भी तो अधिकार है औरतों के साथ। औरत है तो क्या हमको अधिकार नहीं है कुछ करने का? आदमियों को अधिकार है कि कोई भी आए हमारे संतरों को दबा के चला जाए, कोई भी आए हमारी कमर पे चुटकी, हमारे सेक्सी अंगों को छू के चला जाए, वो कानूनन अपराध नहीं है, वो बलात्कार नहीं। उनके बाप की खेती है हम, हैं? अगर हम औरतें साथ नहीं देंगी ना, तो आदमियों का किनारा नहीं होने वाला। भगवान त्रिवेणी संगम भी, त्रिवेणी ब्रह्मा विष्णु महेश भी औरत के मोहताज थे, सब योनि से निकले हुए। बाद में उस योनि से निकलने के बाद औरत से ऐतराज करते हो। उस औरत से क्या ऐतराज करने का जो धरती की तरह तुम्हें पैदा करके तुम्हारे पाल पोस के बड़ा करती हो, तुम्हारा पेट भरती है, उस औरत से तुम ऐतराज करते हो। इसीलिए तो भ्रूण हत्या हो रही, सही हो रही है। औरतें हम जैसी लड़कियां